हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है इम्पल्स। इसको बोलते हैं आवेग। संवेग तो आप पढ़े ही हैं पीछे जो है, अब आवेग भी पढ़िए। आवेग क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है कि जैसे जब कोई फोर्स जो है तब बहुत शार्ट टाइम पीरियड के लिए अप्लाइड होता है तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग इम्पल्स। जैसे आपके क्रिकेट में जो है बॉल का जो बैट से जो आपका टकराहट होती है वो क्या होती है, बहुत शार्ट टाइम के लिए होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे। दूसरी घटना बताइए, जैसे हम स्ट्राइकर से जो है जब आपको गोटी को मारते हैं तो क्या होता है, जो कोलिजन का जो टाइमिंग क्या होता है बहुत शार्ट टाइम का होता है, वो भी घटना इम्पल्स की है। जैसे एक कार का हाईवे पे क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या होता है, बहुत जो होती है टकराहट होती है क्या होती है, बहुत शार्ट टाइम के लिए होती है, वो भी घटना इम्पल्स की होगी। जैसे एक आप फुटबॉल का खिलाड़ी जब जो है, जो प्लेयर है जो फुटबॉल को किक करता है फुटबॉल को, तो वो भी क्या होता है बहुत शार्ट टाइम के लिए होता है, वो आपका किक जो है वो भी घटना इम्पल्स की है। तो इम्पल्स को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, देखिए इम्पल्स होता क्या कि उस फोर्स और उस शार्ट टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट होता है वही इम्पल्स होता है। इम्पल्स को हम आई से डिनोट करते हैं और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू शार्ट टाइम पीरियड। यही क्या है, इम्पल्स है। इम्पल्स का आप जो है आपका यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकेंड होगा। अच्छा, ये आप इम्पल्स का फार्मूला आया कहां से, ये अब प्रश्न उठता है। इम्पल्स का फार्मूला आया न्यूटन के सेकंड लॉ से ही ये इम्पल्स का फार्मूला आया हुआ है। देखिए कैसे आया हुआ है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, mv माइनस mu बाई टी। यही तो आपका सेकंड लॉ है न्यूटन का। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि F इक्वल टू क्या है, ये mv है क्या, ये आपका मोमेंट है, ये आपका लास्ट मोमेंट है, ये क्या इनिशियल मोमेंट है, ये फाइनल मोमेंटम है और ये क्या है इनिशियल मोमेंटम है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी। अगर सपोज करें ये मोमेंटम mv p1 है और ये p2 है तो क्या हो जाएगा, p1 माइनस p2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है ये ऐसे लिखिए जो है, एक मिनट, अगर सपोज करिए कि ये आपका लास्ट वाला मोमेंटम P2 है और ये P1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा। इसको हम डेल्टा P भी लिखते हैं जो है। डेल्टा मतलब क्या होता है कि अंतर, डिफरेंस। तो F इक्वल टू डेल P बाई डेल T हो गया। अच्छा, इसी को जब आगे जाते तो लिखते हैं ऐसे dp बाई dt जो है उसको डिफरेंशिएट फॉर्म में फार्मूले को लिखा जाता है। जब आप अपर सेक्शन में जाएंगे तो सारे फार्मूले आपको लगभग डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखे रहेंगे, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये बताते हैं कि देखिए अब ये फार्मूला ये आया कहाँ से, देखिए देखिए अब कैसे आ रहा है ये। अब इसकी जो है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, F इंटू डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल पी हो जाएगा। यानी आप, और ये है क्या, इसी को तो हम इम्पल्स बोल रहे हैं। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या हो गया, आपका चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। तो यहां से आप इम्पल्स का फार्मूला क्या, एक इम्पल्स का फार्मूला तो आप बताए कि फोर्स इंटू शार्ट टाइम पीरियड। एक दूसरा फार्मूला फिर यहां से क्या मिल गया हमको कि चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। फिजिक्स को आप बांध नहीं सकते हैं, जितना मथेंगे उतना आपको मक्खन निकलेगा। देखिए एक फार्मूला आपका क्या आ गया कि इम्पल्स किसको बोल सकते हैं, एक डिफिनीशन यहां से दे सकते हैं आप जो है क्या, कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। चलिए अब इस पर इम्पल्स से संबंधित तमाम आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आता है।
कि ये क्वेश्चन, ये अक्सर बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जब क्रिकेट की खिलाड़ी जो होता है, फील्डर होता है, वो कैच को पकड़ते समय अपना हाथ पीछे क्यों खींचता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे ये चीज हो रहा है। अब यहाँ से देखिए कि इस फार्मूले से देखिए कि फोर्स और जो है मोमेंटम में क्या रिलेशन है। ये रिलेशन है। फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी हम क्या कर सकते हैं कि अगर जो है मोमेंटम का चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या कि फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक, अब देखिए इस फोर्स और इसमें देखिए क्या रिलेशन है। फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/Δt। एक फार्मूला पूरा हिस्ट्री बता रहा है इम्पल्स का, एक एक बात पोल खोल रहा है उसका जो है। कैसे देखिए, इस फार्मूले में देखिए क्या हो रहा है। आप इसी फार्मूले से देखिए क्या हो रहा है। जब हम इस टाइम को बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब कैच हम पकड़ते हैं बाल को तो ऐसे हाथ खींचते हैं तो क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है। अब ये टाइम पीरियड बढ़ गया तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कम हो गई। अब देखिए क्या क्या अंदर समेटे हुआ है। इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर क्या होता है, एक ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये घटेगा ये बढ़ेगा। यही ना होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल में। और प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। इम्पल्स के बारे में मैंने बता दिया कि इम्पल्स का क्या होता है। इम्पल्स क्या होता है कि जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लगता है तो इस फोर्स और इस शॉर्ट टाइम पीरियड का आपका प्रोडक्ट क्या होगा, यही इम्पल्स होगा। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकेंड होगा। इसको ये आया कहां से फार्मूला, न्यूटन के सेकेंड लॉ से आया। ठीक, इस फार्मूले के आधार पर मैंने यहाँ क्या बताया कि इम्पल्स का एक और फार्मूला आप देखिए आ रहा है। क्या कह रहा है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। बहुत आसान है भाई, फिजिक्स को समझने के लिए कुछ नहीं, केवल आपको समझना। इस पूरे यूनिवर्स का जो भी वर्क हो रहा है उसको समझने के लिए हम फिजिक्स से ही समझते हैं। दिन क्यों हो रहा है, रात क्यों हो रहा है, एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, पानी तेज क्यों बह रहा है, पानी धीमा क्यों बह रहा है, तेज पानी से हमको चोट क्यों लग रहा है। इस सारे यूनिवर्स के कंसेप्ट समझने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिक्स का ही सहारा लेते हैं। ये यूनिवर्स भी क्या होती है, एक लॉ को फॉलो करती है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमारा कमांड नहीं है, उसके बारे में हम रिसर्च नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सी सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जिस पर हमारा कंट्रोल है, इस पर हम उसके बारे में समझ गए हैं कि ये ऐसा होता है। ठीक है, तो फिजिक्स जो है समझने की जो है रटने की चीज नहीं है, फिजिक्स समझने की चीज है। जितना आप इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे एक नया चीज मिल सकती है आपको। तो हमको पूरी आशा है कि इम्पल्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।